एक और मैं बात यहाँ बताता चलूँ कि इस बात के इम्कानात हैं कि जो भारत में 10 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस बात के इम्कानात हैं कि उसमें चाइना वर्चुअली शरीक हो जाए। ठीक है, चाइना भी शरीक हो जाए, यानी पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक तो शरीक हो रहे हैं गालिबन, लेकिन चाइना भी उसमें वर्चुअली शरीक हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस में, जो कि अजित डोवल ने बुलाई है, उनके एनएसए ने। तो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें कि रशिया शामिल है, जितने आपके नेबरिंग कंट्रीज़ और फिर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और फिर चाइना को भी बुलाया गया है, ईरान जो है वो भी, तो फिर उसमें आप ये बात क्यों कर रहे हैं जो इंडिया में हो रही है? देखिए, रशिया ने ओके कर दिया, ईरान ने भी ओके कर दिया, स्तांज ने भी ओके कर दिया। अच्छा, तो हाँ, वो आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक जो पहला जो चीज है वो चेंज ऑफ माइंड हुआ है। ये बात करेंगे टेररिज्म नहीं होना चाहिए वहां से, ये बात करेंगे। अच्छा, बाकी ये है कि चूंकि रशिया, चाइना ये सब मौजूद है, क्योंकि फिर इस तरह आप उस अमल से निकल जाते हैं, आप उसमें से निकल गए, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, वहाँ पर जो डायलॉग होगा, जो बातचीत होगी, जो टॉक्स होंगी, और उसके बाद आगे हो सकता है कि उसी के नतीजे में कोई और कॉन्फ्रेंस करने की बात की जाए, आगे कुछ और हो रहा हो, तो फिर आप उसमें से भी निकल जाएंगे। फिर वो इन्हें क्यों इस तरह के फैसले करवाते हैं जिसमें बाद में देखें सुबकी तो इमरान खान साहब की होती है ना, सुबकी किसी ने यहाँ प्रोग्राम में बैठ के हम ये तो नहीं, और ये कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं, एक फैसले की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। A very warm welcome to हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अगुवाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल करेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन भारत द्वारा बुलाई गई इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकता है। इस खबर के आते ही पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रहा है। अब रूस, ईरान, चीन और बाकी सभी देशों के 10 नवंबर को दिल्ली पहुंचने पर पाकिस्तान अब पछता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमें भारत द्वारा दिए गए न्योते को ऐसे मना नहीं करना चाहिए था, हमें इस कॉन्फ्रेंस में जरूर जाना चाहिए था, यह तो अफगानिस्तान के लिए बैठक बुलाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो आने वाले चंद रोज़ हैं, आप समझें कि इसको अब से लेके और अगले चंद हफ्ते ये पाकिस्तान में और ख़ित्ते में बड़े बहरान लेकर आ रहे हैं। ये बात मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, और यहाँ पर यानी बतौर रियासतें भी और बतौर हुकूमतें भी। अच्छा, अब इसमें अगर बतौर रियासत देखें तो वो हम जानते ही हैं कि हमारे ख़त्ते के हालात, अफ़गानिस्तान में मामला सेटल नहीं है। एक और मैं बात यहाँ बताता चलूँ कि इस बात के इम्कानात हैं कि जो भारत में 10 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस बात के इम्कानात हैं कि उसमें चाइना वर्चुअली शरीक हो जाए। ठीक है, चाइना भी शरीक हो जाए, यानी पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक तो शरीक हो रहे हैं गालिबन, लेकिन चाइना भी उसमें वर्चुअली शरीक हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस में, जो कि अजित डोवल ने बुलाई है, उनके एनएसए ने। इसलिए इस हवाले से ये बात करना ज़रूरी है। ठीक है सर। अच्छा, आज जो है, तो एक तो मैंने आपसे बात की ना। अच्छा, अब पाकिस्तान के साथ जो मामला हैं बतौर रियासत, एक तो ये कि अफगानिस्तान की को स्टेबल करना, ठीक है, वो बड़ी हद तक स्टेबल हो रहा है, हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मतलब है कि वो सारे ही मुल्क जितने हैं, और ये अच्छा हो रहा है। ये देखें, इंडिया में मतलब इंडिया अब देखना सिर्फ ये कि इंडिया क्या अपना ज़ाहिर जलावतन हुकूमत से तो निकल गए ना, वो जलावतन हुकूमत भी है कोई। तो अब मौजूदा जो सेटअप है उसमें इंक्लूसिव की यकीनन वो बात करेंगे, ये बात करेंगे कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए वहाँ से, ये बात करेंगे। अच्छा, बाकी ये है कि चूँकि रशिया, चाइना ये सब मौजूद हैं, तो ऐसी कोई बात वो नहीं करेंगे कि उनके उस पर जाए। अड्डों के ऊपर रशिया बिल्कुल क्लियर है कि कोई अड्डे नहीं होने चाहिए नेबर्स में, अफगानिस्तान के नेबर्स में कोई अड्डे अमेरिका के नहीं होने चाहिए। ये जो है, अब ये पाकिस्तान के लिए भी एक इशू है कि अगर अमेरिका वहाँ से बात करता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के, मैंने कहा ये बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना सफारती खारजा पॉलिसी को, सफारती, और उसमें मुल्क के अंदर लोग मुतमईन हो कि यार एक मिनट ठहर जाएं, तो फिर वो जो लोग मुतमईन होते हैं समझते हैं, फिर वो भी अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है। उसमें आप जानते हैं कि 10 नवंबर को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस, अफ़गान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें इंडिया ने
इसका एहतमाम किया है और उसने जिन कंट्रीज़ को बुलाया जिसमें कि रशिया, इसके अलावा ईरान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, यानी तान जिन कंट्रीज़ में रखा है वो तो ऑलमोस्ट इसमें ऑल ही शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने जो है वो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें कि रशिया शामिल है, जितने आपके नेबरिंग कंट्रीज़ और फिर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और फिर चाइना को भी बुलाया गया है, ईरान जो है वो भी, तो फिर उसमें आप ये बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ये कि वो जो कार्ड हमें इंडिया कार्ड खेलते हैं उसके लिए आप कर रहे हैं बात। जब मोईद यूसुफ की तरफ से इनकार किया गया तो अब इंडिया के मीडिया जो है वो ये पब्लिश करे कि दरअसल पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान को उस पर इजारादारी हासिल है, यानी ये कि पाकिस्तान अपने आप को एक तरीके से अफ़गानिस्तान का ठेकेदार समझता है। एक तो ये बात, और उसकी वजूहात जो है उसमें कुछ ये भी शामिल है कि पाकिस्तान को क्योंकि इसमें ख़तरा है कि वहाँ से टीटीपी जो है वो हमला करेगी, तो फिर ये सब जो बातचीत चल रही है ये करवाने में अफ़गान तालिबान की का भी हाथ है, ज़ाहिर है वो भी इसमें शामिल हैं कि इनके दरमियान बातचीत हो, क्योंकि दरअसल अफ़गान तालिबान को ये कहा गया था कि देखिए अब आपकी हुकूमत है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और एक मरतबा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो है वो कह के ये भी कहा था कि ये आपका और उनका मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए कि आपको अगर कोई बुला रहा है और इस तरीके से हो रही है, क्योंकि फिर इस तरह आप उस अमल से निकल जाते हैं, आप उसमें से निकल गए, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, वहाँ पर जो डायलॉग होगा, जो बातचीत होगी, जो टॉक्स होंगी, और उसके बाद आगे हो सकता है कि उसी के नतीजे में कोई और कॉन्फ्रेंस करने की बात की जाए, आगे कुछ और हो रहा हो, तो फिर आप उसमें से भी निकल जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि बातचीत का सिलसिला जो जारी रहना चाहिए और बजाय इनकार के इन चीज़ों में शामिल होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया मिस्टर अजीत दोवल विजिटेड फ्रांस एंड ही मेट फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर and they held discussions, and the discussion was based on maritime security in Indo-Pacific, France to help India in advanced military technology। ये बातचीत हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच और इन मामलात पर, इन टॉपिक्स पर एंगेजमेंट हो रही है, दोनों कंट्रीज़ एंगेज कर रहे हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसी को लेकर ज़रा पाकिस्तान का एक कंपैरिजन कर लें कि हम इस वक्त किससे एंगेजमेंट कर रहे हैं, किससे एंगेज हैं। हम इस वक्त एंगेज हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, हमारी इस वक्त एंगेजमेंट है TLP से। ये है हमारी तरजीहात, ये है हमारी प्रेफरेंसेस, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम इस तरीके से ऐसी पावर्स के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, और हमारे हमसाया कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ और दुनिया जो है वो इस तरीके से जिस तरह की एंगेजमेंट कर रही है, जिन टॉपिक्स पे बात कर रही है, वो मैंने आपको बता दिया। से आप कह सकते हैं कि ये एक जो पहला जो चीज़ है वो चेंज ऑफ माइंड हुआ है। तो फिर वो इन्हें क्यों इस तरह के फैसले करवाते हैं जिसमें बाद में देखें सुबकी तो इमरान खान साहब की होती है ना, सुबकी किसी ने यहाँ प्रोग्राम में बैठ के हम ये तो नहीं और ये कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, एक फैसले की बात नहीं है।